गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है बिग बॉस स्पेशल शो में। मैं आपकी दोस्त आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन और एक बार फिर से अपने विचार प्रकट करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुई हूँ। और कल के एपिसोड में अंकिता जो प्रकट हुई है, वाह, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, माइंड ब्लोइंग। क्या धोया है नील को, क्या धोया है मनारा को। मतलब बॉस लेडी वो ठीक है, रुबीना का टैग अंकिता को दिया गया है, लेकिन अंकिता ने अभी विकी को, मुनव्वर को, सबको पीछे छोड़ दिया है। शी इज वेरी क्लियर इन हर माइंड कि भाई कौन उसका दोस्त है, कौन कैसा है। इवन मनारा की फीलिंग्स को वो बहुत अच्छे से पहचान चुकी है। जिस तरीके से वो खानजादी को संभाल रही है, उसकी फ्रेंड है, बावजूद उसके कि खानजादी के अगेंस्ट सब हैं। इवन बिग बॉस भी खानजादी के अगेंस्ट है, अनुराग के अगेंस्ट है, लेकिन जिस तरीके से वो खानजादी को सपोर्ट कर रही है हर चीज़ में, उसके साथ इमोशनली बनी हुई है, वो एक सच्चे और अच्छे इंसान की निशानी होती है। ओके फाइन, स्टारडम होता है तो थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा वो एक रुतबा, उस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उसने कहा है कि मैंने अपनी टोन को कम किया है, मैंने अपने आप को सुधारा है, एंड इट इज़ द गेम। यही गेम है एक्चुअली में, क्योंकि लाइफ में भी हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अंकिता ने भी अपनी चीज़ों से इस गेम में काफ़ी कुछ सीखा है। और चाहे सलमान खान हो, चाहे अंकिता की मॉम हो, उन्होंने उन सभी बातों को पॉजिटिव लिया है। अभी तक मैंने अंकिता को ही देखा है पॉजिटिव लेते हुए। इवन विकी का, अगर हम विकी के गेम की बात करें तो विकी भी वीकेंड के वार के बाद थोड़ा सा ढीला, थोड़ा सा बुझा हुआ सा नजर आया। बस अभी तक जो दिख रहा है मुझे कि उसका एक मेन फोकस है कि अभिषेक जो उससे दूर चला गया है, थोड़ा सा वो वापस उसके ग्रुप में आ जाए। बाकी उसका सच ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन आज अंकिता का जो रूप दिखा, एकदम हीरोइन मटेरियल। और जो औरी ने बाहर आके बोला भी अंकिता के लिए कि शी इज ड्रेस्ड वेल और बहुत नाचती गाती रहती है, अच्छी वाइब्स लगती है अंकिता की मुझे भी। एंड सुंदर तो वो है ही, लेकिन अब दिल से भी उनकी सुंदरता निकल कर आ रही है इस शो में। तो यहाँ पर कल हुआ था वीकेंड का वार, और वीकेंड का वार नहीं, माफ कीजिएगा, नॉमिनेशंस हुए। और वो नॉमिनेशन टास्क बिग बॉस ने वाकई में, अनुराग एक अपने जो क्राई बेबी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए बुरा भी लगता है कि यार हर बार क्यों टारगेट किया जा रहा है। वो बंदा मेंटली स्ट्रेस्ड नजर आ रहा है किसी चीज को लेकर के, तो एक ही इंसान को उसी चीज को लेकर के पोक क्यों करना बार बार। मे बी ये बिग बॉस की स्ट्रेटेजी हो, मे बी जो हम लोग देख रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि अनुराग बिग बॉस एक्चुअली में तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बात हो सकता है सच हो। बिग बॉस दिखा कुछ और रहे हैं, प्रेजेंट कुछ और कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि मैं सपोर्ट किसी और का कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में वो सपोर्ट उसका कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। गेम है, गेम में आखिरी तक क्या होगा वो किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो अपने जो क्राई बेबी हैं, कल एक्चुअली में उनको देखकर लगा, जिस तरीके से बाइक वाला जो गेम उन्होंने नॉमिनेशंस के लिए जो सेटअप तैयार किया था, उसको देखकर लग रहा था कि यस, ये अनुराग के लिए शायद मे बी एक बूस्टर डोज की तरह हो सकता है। एंड आफ्टर दिस नॉमिनेशन अनुराग ये कहते हुए भी सुने गए कि मैं इस गेम में रहना चाहता हूं। जो अभी तक बोल रहे थे 2 करोड़ ले लो, मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो, क्राई बेबी की तरह मुझे निकाल दो, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, इस टाइप का था। लेकिन उनका अभी जो थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं, और अगर बिग बॉस ने इसको सीरियसली नहीं लिया और वो चाहते हैं कि अनुराग इस गेम में रहे, और अनुराग अगर रह जाता है तो मे बी पॉसिबल है कि अनुराग एक स्मार्ट प्लेयर के तौर पर हमें दिखाई देगा इस गेम में। अगर हम स्ट्रांग होने की बात करें तो अभी तक मुझे डे बाय डे अंकिता स्ट्रांग होती हुई नजर आई है। बाकी भी मुझे किसी का गेम उतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। मुनव्वर, सब मुनव्वर 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 कह रहे हैं, और मुनव्वर से शायद लोग थोड़ा सा डरते भी हैं, उनको नॉमिनेट भी नहीं करते हैं, जो कि इस बार भी वो बिल्कुल क्लियरली बच गए। जब उसी चीज के लिए विकी नॉमिनेट हो सकता है कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, ये लोगों को नचाता है अपनी उंगलियों के नीचे, ब्ला 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 ब्ला। सेम तो मुनव्वर भी कर रहा था मैनिपुलेट सबको, तो मुनव्वर को क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मुनव्वर से लोग डर रहे हैं। विकी को नॉमिनेट किया, नेचुरल सा था कि विकी को नॉमिनेशन में डाला है तो विकी फिर नील को लेकर आएगा। अच्छा, मुनव्वर बाद में ये कहते हुए सुनाए गए कि आपको नील को नहीं लेना था नॉमिनेशंस में, क्योंकि फिर वो कपल वर्सेस कपल वाला ही समझ में आ रहा है। अरे भाई,
तू बच गया। एक्चुअली में तो तुम्हें भी उस नॉमिनेशंस में आना चाहिए था, जिस तरीके से वीकेंड का वार हुआ था। तो रिंकू जी का एक जो उन्होंने विकी को नॉमिनेट किया और जो अपना उन्होंने ओपिनियन दिया, वो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक लगा, लेकिन बाकी उनके ओपिनियंस में दम नहीं है। रिंकू जी खुद एक इधर उधर की करती रहती हैं, वो खुद ही बेपैंदी की लोटी मुझे इस टाइम नजर आ रही हैं। उनका भी कोई बहुत स्ट्रांग गेम प्ले नहीं है। एंड अनुराग ने उनको बिल्कुल सही नॉमिनेट किया। खानजादी को बिग बॉस ने ही नॉमिनेट कर दिया। बेचारी ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस्ड है, उनको तो भाई नेशनल टीवी पर अब अपने हेल्थ को लेकर झूठा कहा गया है, तो भाई कौन इस तरीके से स्ट्रेस्ड नहीं होगा। जबकि हमने देखा है कुछ कुछ सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स के थ्रू की उनके डॉक्टर्स से भी बात हुई है, एंड वो जो कह रही हैं कि बिफोर उन 3 साल पहले उनको वो पैरालाइज थी या वो ऑन व्हील चेयर थी, वो बिल्कुल सही बात है। तो भाई किसी की हेल्थ को लेकर के इस तरीके से इस कदर उसको तोड़ना नहीं चाहिए। एंड वो मेंटली टूटी हुई नजर आ रही है, उसके फेस से समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि वो कैसे ना कैसे करके अपने आप को फिर भी चला रही है, बात कर रही है लोगों से, लेकिन उसकी मजबूरी, उसकी चीजें समझ में आ रही हैं। खानजादी को इतना डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो सलमान खान हो चाहे वो बिग बॉस हो, उनको खानजादी का थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। अब मे भी बिग बॉस शायद ये सोच रहे हैं कि भाई खानजादी इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं है तो मुझे उसको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मे बी वो निकल जाए तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर खानजादी नहीं निकलती और खानजादी का थोड़ा सपोर्ट बिग बॉस करते तो खानजादी भी एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर के रूप में नजर आ सकती थी। यहाँ पे खानजादी और अंकिता की दोस्ती नजर आई। जब नील ने अंकिता को नॉमिनेट किया तो खानजादी ने एकदम से बोला नील को कि तूने ये सही नहीं किया, शी इज वेरी नाइस, वो बहुत ऑनेस्ट है अपने रिश्तों को लेकर के, हर चीज को लेकर के। एंड तभी बिग बॉस ने उनको चुप करा दिया। एनीवेज खैर आगे बढ़ते हैं। नील की जो धज्जियां आज कल के एपिसोड में अंकिता लोखंडे ने उड़ाई है ना, वो उन्होंने कहा नील भट्ट का तो मैं पट करूंगी। उन्होंने बिल्कुल वो पट किया उसको बोला तू चल दूर हट, चल चल आ बैठ जा ना, आ ना बैठना। फिर उसके बाद तेरे मुंह से बदबू आ रही है, तूने मुझे जबरदस्ती का नॉमिनेट किया क्योंकि विकी ने तुझको नॉमिनेट किया तो इसलिए तूने मुझे नॉमिनेट किया। एंड अंकिता ने सारी बातें सही बोली है। नील का यहाँ पे जो भड़कना या जो ओवर एक्टिंग करना, जो बदतमीजी दिखाना, पास आ के उसको पोक करना, बिल्कुल गलत लगा मुझे यहाँ पर। और नील इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग और एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई गेम प्लान ना तो नील का है ना ही ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या बिल्कुल बाल बच के एकदम कॉर्नर से निकल गई यहाँ पर। एक्चुअली में नील को किसी और को नॉमिनेट करना चाहिए था, या फिर मन्नारा जो कि बड़ा रिश्तों की दुहाई देती है, मेरी यहाँ दोस्तियां सच्ची हैं, मैं वो, मतलब मुनव्वर को तो लेके वो ऐसे हो गई है कि भाई मैं तो छोड़ूंगी ही नहीं इसको, क्योंकि मैं इसके गले पड़ी रहूंगी तभी मैं आगे तक जा सकती हूँ। अगर मुनव्वर मनारा का साथ छोड़ता है, मनारा एक दिन भी आगे नहीं चल पाएंगी, क्योंकि वो ना ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और उनका जो नेचर है ना वो बहुत नेगेटिव नेचर है, बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं। दोस्ती करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने दोस्तों को बिल्कुल ऐसे कर लो, नहीं भैया, उनको भी सांस लेने की जरूरत होती है। आप अपने दोस्तों को थोड़ा सा छोड़ो। ये नहीं है आपके दोस्त होने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपसे ही बात होगी, किसी और से बात नहीं हो सकती। जिस तरीके से अनुराग को डीमोटिवेट करती हुई 2 दिन पहले मनारा नजर आई थी, दोस्त होने के नाते कह के कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं, फिर भी वो अनुराग के सैड होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो समझ में आ रहा है कि वो किसी की दोस्त नहीं है, वो मुनव्वर की भी दोस्त नहीं है। वो बिग बॉस के इशारों को बहुत अच्छे से समझ रही है कि इसको पकड़ के लटक जाओ वरना तुम आगे तक नहीं जा पाओगी। एंड बिग बॉस की बेटी के रूप में बिल्कुल नजर आ रही है मुझे मन्नारा। यहाँ पर जो अरुण भाई का पत्ता उन्होंने काटा प्यार से और जाके मैं नॉमिनेशंस का ना रिलेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी अंकिता ने फटाक से मनारा की एक बार फिर से उतारी और बहुत सही उतारी भाई, बहुत सही उतारी। ये जो मनारा सबके सामने जा जाके मेरे रिश्ते सच्चे हैं, मैं जिसे दोस्ती करती हूँ उसको निभाती हूँ, मेरे यहाँ पे कितने सारे दोस्त हैं, आपके एक भी दोस्त नहीं है। यहाँ पर समझ में आया कि आप बैक बिचिंग करती है, आप समय आने पर किसी की भी सगी नहीं हो सकती। आपने अनुराग का नाम लिया, लेकिन अगर समय आएगा तो आप किसी की भी सगी नहीं होंगी, ये आपने दिखा दिया अरुण को नॉमिनेट करके। अरुण ठीक ठाक एंटरटेन कर रहे हैं अभी फिलहाल। विकी ने जो अपना काम करना था, जिस वजह से विकी के साथ उन लोगों को डाला गया था, विकी ने वो काम किया, क्या कहते हैं, अपने टहलका और उनको जगाया है उन्होंने एक्चुअली में। तो यहाँ पर बात तो ये है, अब की बार जो वीकेंड का वो जो नॉमिनेशंस हुए हैं कौन निकलेगा ये तो चलो टाइम ही बताएगा। मे बी खानजादी भी निकल सकती है, मे बी अरुण भी निकल सकता है, और वैसे तो रिंकू निकलेंगी जो मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है, बाकी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो नॉमिनेशंस के बाद जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नंबर 1 की पोजीशन पर अभी तक मुझे इस गेम में नजर आ रही है, वो है सिर्फ और सिर्फ
अंकिता लोखंडे। मुनव्वर फंस चुका है, वो बेचारा कंफ्यूज है या फिर वो अपने नेचर से मजबूर है, उसका समझ ही नहीं आ रहा। वो मन्नारा का साथ दे देकर और दलदल में फंस जाएगा, क्योंकि मन्नारा यहाँ पर रॉन्ग है। और कल जो अभिषेक और मन्नारा की लड़ाई हुई उसमें भी वो फंसा बंदा, और आगे भी वो ऐसे ही फंसेगा। यहाँ पर बिग बॉस क्लियरली चाह रहे हैं कि मुनव्वर अंकिता और विकी की जो दोस्ती मुनव्वर से है वो उसको तुड़वाएं, लेकिन पता नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या वो बिग बॉस का इशारा समझता है या नहीं। वैसे बिग बॉस ने काफी बार उसको इशारा किया है, लेकिन अभी तक उस इशारे का कोई फर्क नजर नहीं आया है। बिग बॉस ने वैसे भी लोगों को बुला बुला के जो समझाई है चीजें, यहाँ पर पहला ऐसा सीजन है जिसमें लोगों ने उस इशारे को थोड़ा सा दरकिनार किया है और वो जैसा चल रहे हैं वैसा ही चलना चाहते हैं, मन्नारा को छोड़कर। अगर हम मन्नारा की बात करें तो कल का जो नॉमिनेशन था वो ठीक था कह सकते हैं। अनुराग वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स हुए, लेकिन फिर भी उनको वो चीजें ज्यादा खींचनी नहीं चाहिए। मैं मानती हूं कि उनकी कहीं कहीं पर जबरदस्ती की बेइज्जती हुई है, बट यहां पर अब उनको अगर वो बार बार उसी चीज को रिपीट करेंगे तो वो बिल्कुल क्राई बेबी लग रहे हैं और इरिटेट भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं लोग उससे, इंक्लूडिंग मैं। और खानजादी का थोड़ा सा सपोर्ट इन लोगों को करना चाहिए यार, किसी को इस कदर ना तोड़े कि वो बाहर भी निकल जाए, अगर तो वो बिल्कुल टूट जाए, अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाए। सलमान खान को स्पेशली ये चीज जरूर नोटिस में लेकर आनी चाहिए। कहते हैं कि सलमान खान जो है वो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, तो सॉफ्ट हार्टेड हैं अगर वो, तो उनको खानजादी का दुख भी समझना चाहिए। वो भी इतनी बड़ी नहीं है यार कि बिल्कुल सोच समझ के करेगी, बच्ची ही है, बहुत ज्यादा एज नहीं है उसकी। तो सलमान खान को उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग बिग बॉस, क्योंकि खानजादी जब अच्छा कर रही थी, जब वो इतनी डिप्रेशन में नहीं थी तो वो बहुत अच्छा कर रही थी। एंड अंकिता से जो दोस्ती उनकी हुई है, मुझे लगता है अगर वो मनारा की फ्रेंड होती तो वो अभी तक बिल्कुल टूट के बिखर चुकी होती, लेकिन अंकिता ने बहुत हद तक खानजादी को संभाल के रखा है। तो नॉमिनेशन टास्क में जो बिल्कुल क्लियरली हीरोइन मटेरियल तो वो है ही अंकिता लोखंडे, लेकिन विनिंग मटेरियल भी वो है, वो निकल कर आई है अंकिता नॉमिनेट हुई है, नील नॉमिनेट हुए, मन्नारा, अरुण और खानजादी और अनुराग, ये लोग नॉमिनेटेड हैं, विकी, ये सब, और बाकी के सारे सेफ हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या आगे का तमाशा होता है, मदारी कौन बनता है, डुगडुगी कौन बजाता है और कौन सा बंदर यहाँ पर नाचता है। लेकिन बंदर तो मुझे अभी इस गेम में अभिषेक नजर आते हैं। अभिषेक ऐसे ठीक है, कभी कभी अच्छा बोलते हैं, कभी कभी बहुत गंदा बोलते हैं, तो कभी अच्छा लगता है उनके लिए, कभी बुरा लगता है। तो आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे अब लोगों की थोड़ी सी गेम बाहर निकलनी शुरू हुई है, आगे आने वाले टाइम में और बाहर निकलेगी। तो फिलहाल के लिए आज का जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो यही थी। आपको पसंद आया हो तो यार मेरे वीडियो को लाइक करिए ना, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग प्लीज शेयर करिए, भर भर के शेयर करिए, भर भर के लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे अपना प्यार दीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो फॉलो करिए, और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बिग बॉस 17 की अपडेट आती रहेगी। अभी फिलहाल बबीता जैन आपको कह रही है नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी।